बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Oriental Public School online teaching platform. Today I am going to record a video lecture for class 10th. Subject is biology and I am going to start chapter number 1. Class 10th, this is your biology book, a textbook of biology grade 10. क्लास 10 के लिए आपका बायोलॉजी बुक है और आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर यूनिट 10 है और चैप्टर का टाइटल है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज मैंने ऑलरेडी टाइटल टॉप के ऊपर लिखा हुआ है। गैसियस एक्सचेंज क्या है? इस चैप्टर में आप सीखेंगे व्हाट इज़ गैसियस एक्सचेंज और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। ख़ासकर आप प्लांट के बारे में सीखने जा रहे हैं और अपने बॉडी के बारे में यानी ह्यूमन बीइंग के बारे में आप लोग सीखने जा रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर और प्लांट के बॉडी के अंदर गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और किस मैकेनिज़्म से होता है। ये तमाम एस्पेक्ट्स गैसियस एक्सचेंज के आप सीख जाएंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक हमारा है द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग, गैसियस एक्सचेंज एंड रिस्पायरेशन। ये हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आप इसमें सीखेंगे ब्रीदिंग किसे कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज किसे कहते हैं और रिस्पायरेशन किसे कहते हैं। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं ब्रीदिंग को। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग को हम डिफाइन करते हैं द इनहेलेशन एंड exhalation of air is called breathing. Breathing किसे कहते हैं? The inhalation and exhalation of air is called breathing. या इसकी आप दूसरी डेफिनेशन भी कर सकते हैं, बीच में मैं आर लिख लेता हूं। The inspiration and expiration of air is called breathing. ब्रीदिंग क्या है? मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ब्रीदिंग वो मैकेनिज़म्स है कि जिसके थ्रू हम इनहेलेशन करते हैं। इनहेलेशन का क्या मतलब है? इनहेलेशन का मतलब है एयर को अपने बॉडी के अंदर लेके जाना। और एक्सहेलेशन का क्या मतलब है? एक्सहेलेशन का मतलब है एयर को अपने बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है जी। अब इंस्पिरेशन और इंस्पायरेशन एंड इनहेलेशन ये दोनों सेम चीज़ें हैं। इसी तरह से एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन ये दोनों सेम चीज़ें हैं। तो इनहेलेशन या इंस्पायरेशन का मतलब है हवा को अपने बॉडी के अंदर लेकर आना और एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन का मतलब है हवा को निकालना। ब्रीदिंग का सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं ब्रीदिंग सांस लेने को कहते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो हम बाहर से एयर अपने लंग्स के अंदर लेकर जाते हैं और जब सांस को बाहर निकालते हैं तो लंग्स में मौजूद एयर हम बाहर निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, मैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन इस तरह करूँगा। जब मैं हवा अंदर लेकर चला जाता हो तो ये इंस्पायरेशन कहलाता है या इनहेलेशंस कहलाता है। और जब हम एयर को वापस लंग से मैंने बाहर निकाल लिया, इसको कहा जाता है एक्सहेलेशंस या एक्सपायरेशन। ठीक है जी, इनहेलेशन या इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशंस। राइट। ब्रीदिंग वो मैकेनिज़म्स है जिसके थ्रू हम एयर को अपने बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं लंग्स में और लंग्स से फिर हवा को बाहर निकाल देते हैं। तो ये दो स्टेप को कहा जाता है ब्रीदिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज किसे कहते हैं? व्हाट इज गैसियस एक्सचेंज? गैसियस एक्सचेंज की सिंपल डिफिनेशन हम करते हैं द exchange of
ऑक्सीजन, या हम कहते हैं सिंपल द एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन organism and environment is called gaseous exchange. The exchange of air between organism and environment is called gaseous exchange. या आप दूसरी definition भी कर सकते हैं, मैं और लिख देता हूं. The exchange of oxygen and carbon dioxide between organism and environment. ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन दोनों के दरमियान जब गैसेस का तबादला होता है तो इसको गैसियस एक्सचेंज कहा जाता है. मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में इस डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा. जब हम सांस ले लेते हैं तो एयर हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है, राइट. अब लंग्स के अंदर इस एयर में ऑक्सीजन मौजूद है, वो लंग्स में मौजूद ब्लड में चला जाता है और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, वो बाहर आ जाता है. तो लंग्स के अंदर ब्लड और एयर के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मैकेनिज्म होता है इसको कहा जाता है गैसियस एक्सचेंज. यानी एयर के पास ऑक्सीजन ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एयर में आ जाता है और एयर से ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है. ये मैकेनिज्म कहलाता है गैसियस एक्सचेंज. नाम से भी पता चलता है गैसेस का तबादला. ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेता है एयर से और एनवायरनमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड उसके बदले दे देता है. जितने अमाउंट में ऑक्सीजन ले लेता है उतने ही अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है. इस प्रोसेस को कहा जाता है गैसियस एक्सचेंज. और तीसरा हमारे पास है रिस्पायरेशन, या इसको आप सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं क्योंकि ये हर सेल के अंदर हो रहा है, सेलुलर बेस पे होता है, इस वजह से इसको कहा जाता है सेलुलर रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन की डेफिनेशन आप जानते हैं, द प्रोसेस in which oxygen chemically react with food to release CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, water and energy. इसको ऑक्सीडाइजेशन का प्रोसेस भी कहा जाता है. रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है कि जिसमें ऑक्सीजन केमिकली फूड के साथ रिएक्शन करता है, फूड को ऑक्सीडाइज करता है, फूड की ब्रेकडाउन होती है और फूड में मौजूद एनर्जी स्टेप वाइज रिलीज होती है. ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिस्पायरेशन. तो यहाँ पे आपने सिर्फ डेफिनेशन सीख लिए हैं और इस डायग्राम के थ्रू मैं तीनों को समझा रहा हूँ. याद रख लें ये तीनों एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड हैं. इसमें अगर एक भी प्रोसेस नहीं होगा तो हमारा या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है. जिंदा रहने के लिए हमें तीनों प्रोसेस की ज़रूरत है, राइट. डेफिनेशन आपने सीख लिए हैं. ब्रीदिंग मीन्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर. गैसियस एक्सचेंज मीन द एक्सचेंज ऑफ गैस या एयर बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट. एंड रिस्पायरेशन इज अ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस इन विच food is oxidized by oxygen, right, to release energy, or the breakdown of food with the release of energy is called respiration. ठीक है जी. अब देखिए तीनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं. किस तरह से इंटर रिलेटेड? आप इस डायग्राम को देख लें. डायग्राम में टॉप प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर सबसे पहले प्रोसेस होता है ब्रीदिंग का, यानी सबसे पहले ब्रीदिंग होगा, ब्रीदिंग के बाद फिर गैसियस एक्सचेंज होगा और फिर सेलुलर रिस्पायरेशन होगा, राइट. ये प्रोसेस इस तरह होता है. देखें सबसे पहले एयर यहाँ पे आ जाता है, एयर मूव्स इनटू द लंग्स. जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग के दौरान जब हम सांस ले लेते हैं, इनहेलेशन करवा देते हैं, तो इनहेलेशन में हवा हमारे लंग्स के अंदर आ जाती है. ठीक है जी. हमारे लंग्स यहाँ पे हवा से भर जाते हैं, राइट. अब नेक्स्ट स्टेप होगा, ये आपका पहला स्टेप हो जाता है. दिस इज फर्स्ट स्टेप. ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाता है कि जब हम इनहेलेशन कर लेते हैं तो लंग्स हमारे
स्वेलअप हो जाते हैं, वहाँ पे एयर चला जाता है और लंग्स हवा से भर जाते हैं। अब दूसरा स्टेप होगा, उसको कहा जाता है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज में ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम द एयर। हवा जो लंग्स के अंदर चली गई है, उससे ऑक्सीजन ब्लड में दाखिल हो रहा है, ब्लड में दाखिल हो जाता है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। यहाँ पे दूसरा स्टेप हो जाता है कि ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है। अब यही ब्लड इस ऑक्सीजन को मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स तक लेकर चले जाते हैं, सेल्स तक लेकर चले जाते हैं, और सेल के अंदर फिर तीसरा प्रोसेस होता है। सेल के अंदर ये तीसरा प्रोसेस होता है। जो ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हो चुका है वही ऑक्सीजन सेल तक पहुंच जाता है, और सेल में वो खुराक के साथ केमिकल रिएक्शन करता है, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड में शामिल हो जाता है, यहाँ पे ब्लड में शामिल हो जाता है। ब्लड इसको टिश्यूज से, सेल से उठा लेता है और कहाँ पर लेकर चला जाता है? लंग्स में लेकर चला जाता है। अब लंग्स के पास ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ये एक्सचेंज हो जाता है ब्लड के साथ। कहाँ पे एक्सचेंज हो? एयर के साथ एक्सचेंज होता है। देखिए स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को उसके मुकाबले में वापस दे दिया जाता है जो ब्लड लेकर आया हुआ है। यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर आ जाता है, और एयर जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो इस एयर को हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है जी, दोबारा से देख लें ये तीनों प्रोसेस। इस डायग्राम का क्या मतलब है? डायग्राम का मतलब है कि ये तीनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। सबसे पहले ब्रीदिंग का प्रोसेस होगा, उसके बाद गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होगा, उसके बाद सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा। सेलुलर रिस्पायरेशन के थ्रू तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी पैदा करते हैं, तो उन तक ऑक्सीजन तभी पहुंचेगा जब गैसियस एक्सचेंज और ब्रीदिंग का प्रोसेस होगा। ब्रीदिंग में क्या करते हैं? ब्रीदिंग में हम एयर को अपने लंग्स के अंदर लेकर चले जाते हैं, जिससे लंग्स में मौजूद ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रिलीज हो जाता है, एयर से ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है। ये ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू टिश्यूज में पहुंच जाता है और वहां पे ऑक्सीडेशन करता है फूड की। तो जब फूड की ऑक्सीडेशन हो जाती है तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करवा देता है, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिल जाता है, उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड के थ्रू लंग्स में पहुंचता है और वहां से रिलीज होता है। ठीक है जी, याद रख लें दोबारा। सबसे पहले हम ब्रीदिंग कर लेते हैं। ब्रीदिंग के दौरान लंग्स के अंदर हम हवा लेकर चले जाते हैं। लंग्स के अंदर इस हवा में जो ऑक्सीजन ज़्यादा मौजूद है, ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है, ये ब्लड में चला जाता है। लंग्स में मौजूद कैपिलरीज में ब्लड होता है, वहाँ पे चला जाता है। कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स के अंदर आ जाती है, और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैस लंग्स के अंदर हो जाता है। ब्लड इसी ऑक्सीजन को जो हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस के दौरान एयर से लिया हुआ है, बॉडी के तमाम पार्ट्स तक पहुंचा देता है, और बॉडी के तमाम पार्ट्स में फिर यही ऑक्सीजन यूज होता है फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन, और उससे एनर्जी पैदा होती है, और उस प्रोडक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होता है। वो गैस दोबारा लंग्स के पास लाया जाता है रिमूवल के लिए। ठीक है जी, इसके साथ आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी, आज के टॉपिक में आपने क्या सीखा? आज के टॉपिक में आपने डेफिनेशन सीखी ब्रीदिंग की, गैसियस एक्सचेंज की, सेलुलर रिस्पायरेशन की। और ब्रीदिंग, गैसियस एक्सचेंज, सेलुलर रिस्पायरेशन, ये तीनों किस तरह से क्लोजली रिलेटेड हैं, ये आपने सीखा। ठीक है जी, अब तक के लिए ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। आपने एक होमवर्क लिखना है। होमवर्क आपका ये हो जाता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग, गैसियस एक्सचेंज एंड सेलुलर रिस्पायरेशन, एंड हाउ ब्रीदिंग एंड gaseous exchange is necessary for cellular respiration। दो क्वेश्चन आपने लिखने हैं। पहला क्वेश्चन आप सिर्फ डेफिनेशन लिख लें, डेफिनेशन ऑफ ब्रीदिंग, gaseous exchange एंड सेलुलर रिस्पायरेशन, और दूसरा आपने आंसर लिखना है हाउ ब्रीदिंग एंड gaseous exchange is necessary for cellular respirations। राइट, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।